को आग कहते हैं, तुझे को राख कहते हैं, जो अपना मुंह तार जाए उसे रघुराज कहते हैं। ये दो पंक्तियां मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के सामने सुनाई गई तो चाचा और भतीजे खिलखिलाकर हंस उठे। कहा जाने दो, छोड़ दो उसे। ये हाल उन रघुराज शाक्य का था जो मैनपुरी की लोकसभा सीट से अपने आप को मुलायम का चेला बताकर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने आए थे। मैनपुरी की सीट पर रघुराज शाक्य की दावेदारी के बाद अब चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। हालत ये है कि रघुराज शाक्य चुनाव तो हारे, उस बूथ पर भी हारे जिस बूथ से उनका खुद का ताल्लुक था। अपने गांव के बूथ तक हार जाने वाले रघुराज शाक्य फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आए हैं। रघुराज शाक्य के हार पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने खूब मजे लिए हैं। अखिलेश यादव के सामने पढ़ी गई ये शायरी उसका एक उदाहरण है। तो आग कहते हैं, तुझे को राख कहते हैं, जो अपना मुंह तार जाए उसे रघुराज कहते हैं। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव ने रघुराज शाक्य को 2,88,000 से अधिक वोटों से हराया है। ये जीत डिंपल यादव की लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है। डिंपल यादव ने इसका श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की पुरानी स्मृतियों को दिया है। लेकिन रघुराज शाक्य की हार जिस तरह से हुई है उसे देखकर बीजेपी को एक बड़ी समीक्षा की जरूरत जरूर है। जिन रघुराज शाक्य के लिए बीजेपी ये कह रही थी कि जनता उन्हें वोट देकर सैफई में ही समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देगी, वही रघुराज शाक्य मुलायम का गांव छोड़िए अपने गांव का बूथ भी नहीं जीत पाए हैं। और सैफई से ही समाजवादी पार्टी शुरू हुई है और सैफई से ही समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना देगा। बीजेपी को इस हार की समीक्षा की जरूरत है। हालांकि बीजेपी के लोगों ने ये बात कही है कि ये चुनाव नेताजी को सहानुभूति मिलने के कारण डिंपल यादव के पाले में गया है, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि रघुराज शाक्य आखिर अपने गांव के बूथ तक पर क्यों नहीं जीत पाए। रघुराज शाक्य की तमाम हार के पीछे समाजवादी पार्टी के वो बयान है जिसमें शिवपाल सिंह यादव जैसे नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर रघुराज शाक्य उनके चेले थे तो उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़कर जाना ही नहीं था। लेकिन रघुराज शाक्य पर वादा खिलाफी का आरोप ऐसा लगा कि गांव-गांव में उनकी हार होने लगी। हालत ये हुई कि पूरे परिणाम के बाद रघुराज को हार का सामना करना पड़ा और वो भी ऐसी हार जो 3.25 लाख वोटों के अंतर से थी। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के 2 प्रत्याशियों की जीत से उत्साहित है। पार्टी ने ये भी कहा है कि अगर रामपुर में अन्याय ना होता तो वो इलाका भी हम जीतते। पार्टी ने ये भी कहा है कि ये जो जीत हुई है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि है, लेकिन बीजेपी को ये सोचना होगा कि उसने प्रत्याशी के चयन में मैनपुरी में गलती क्यों की। हो सकता है डिंपल यादव को सहानुभूति के वोट मिले हों, लेकिन सहानुभूति के वोटों का अंतर 3.25 लाख होगा। शायद बीजेपी ने भी ये बात नहीं सोची थी। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।